प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं सवाल करूंगी और जो मेरी बगल में है वो जवाब देगी। तहारत का क्या मतलब है? तहारत का मतलब है कि नमाजी का बदन और उसके कपड़े और जिस जगह नमाज पढ़नी हो सब निजात से पाको साफ हो। तहारत की कितनी किस्में हैं? तहारत की 2 किस्में हैं, तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। तहारत सुगरा से मुराद वजू करना और तहारत कुबरा से मुराद गुस्ल करना है। निजासत की कितनी किस्में हैं? निजासत की 2 किस्में हैं, निजासत हकीकिया, निजासत हुक्मिया। निजासत हुक्मिया से क्या मुराद है? निजासत हुक्मिया वह नापाक चीज है जो नजर नहीं आती बल्कि सिर्फ शरीयत के हुक्म से उसे नापाक कहा जाता है, जैसे बेवजू होना और गुस्ल की हाजत होना। निजासत हुक्मिया से पाक होने का क्या तरीका है? निजासत हुक्मिया से पाक होने का तरीका यह है कि जहाँ वजू करना लाजिम हो वहाँ वजू कर लिया जाए और जहाँ गुस्ल की हाजत हो वहाँ गुस्ल कर लिया जाए। निजासत हकीकिया से क्या मुराद है? निजासत हकीकिया वह नापाक चीज है जो कपड़े या बदन पर लग जाए तो जाहिर तौर पर मालूम होती है, जैसे पेशाब पखाना। निजासत हकीकिया से पाक होने का क्या तरीका है? निजासत हकीकिया से पाक होने का तरीका यह है कि जहाँ निजासत लगी हो जिस निजासत हकीकिया से पाक होने का तरीका यह है कि कपड़े या बदन पर निजासत लगी हो तो उसको धोकर पाक कर लिया जाए। निजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं? निजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं। निजासत गलीजा का क्या हुक्म है? निजासत गलीजा का हुक्म सख्त और वह यह है, निजासत गलीजा कपड़े या बदन के किसी हिस्से में लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज है कि बेपाक किए नमाज पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी, और अगर निजासत हकीकिया 1 दिरहम के बराबर है तो उसका पाक करना वाजिब है कि बेपाक किए नमाज पढ़ लिया तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर निजासत गलीजा 1 दिरहम से कम है तो उसका पाक करना सुन्नत है कि बेपाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज हो गई मगर खिलाफे सुन्नत हुई, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है। निजासत गलीजा के दिरहम या उससे कम या ज्यादा होने से क्या मुराद है? निजासत गलीजा का दिरहम या उससे कम या ज्यादा होने से मुराद यह है कि निजासत गलीजा कपड़े या बदन के जिस हिस्से में लगी है अगर उससे कम या ज्यादा है, मसलन वजन में 4.5 माशा है या उससे कम या ज्यादा है। ये चीजें निजासत गलीजा हैं। आदमी का पेशाब, बहता खून, पीप, मुंह भर कैद, दुखती हुई आंख का पानी और हलाल जानवरों के बीट और घोड़े की लीद और मुर्गी की मेगनी और सूअर का गोश्त और हर किस्म का शराब और सूअर की बाल, हड्डी और दरिंदे चौपाइयों का पेशाब निजासत गलीजा है। इसके अलावा दूध पीते बच्चे बच्चियों का पेशाब और उनके मुंह भर कैद निजासत गलीजा है। और इसके अलावा जो लोगों में मशहूर है कि दूध पीते बच्चे बच्चियों का पेशाब पाक है, महज गलत है। निजासत खफीफा का हुक्म क्या है? हलाल जानवरों और घोड़े के पेशाब और हराम परिंदों का, यानी अगर कपड़े के चौथाई से ज्यादा है तो उसका पाक करना फर्ज है, अगर चौथाई के बराबर है तो उसका
पाक करना वाजिब है और अगर चौथाई से कम है तो उसका पाक करना सुन्नत है। चीजें हैं हलाल जानवरों का पेशाब और घोड़े की लीद और हराम परिंदों का पेशाब, ये सब निजाते गलीजा है। और अगर निजाते गलीजा और खफीफा आपस में मिल जाए तो कुल गलीजा है। बदन या कपड़ा नजिस यानी नापाक हो जाए तो पाक करने का क्या तरीका है? बदन या कपड़ा नापाक हो जाए तो उसके पाक करने का दो तरीका है। बदन या कपड़े पर निजात लगी है तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि कपड़े को 3 मरतबा अपनी पूरी कुव्वत से निचोड़ना जरूरी है और मजीद इस तरह निचोड़े कि कोई कतरा न टपके और पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ कर अपने हाथ को भी धो लें और तीसरी मर्तबा निचोड़ने में हाथ और कपड़ा दोनों पाक हो जाएंगे। और दूसरा तरीका, अगर हौजे कबीर में धोया मसलन अगर हौजे करीब में धोया 25 गज या 225 फुट नदी नहर समंदर वगैरह में धोया हो या पाइप या लोटे वगैरह से बहुत सा पानी बहाया है तो उसमें गिनती की कोई शर्त नहीं है, बल्कि फुक़हाए किराम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि दरी या टाट को रात भर पानी में बहने दो, पाक हो जाएगा।